Vivo X300T या फिर Vivo X200T विच वन इज बेटर, ये तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में एक बात बता देता हूं कि अगर आपको Vivo X300 Pro का साइज पसंद है तो आप Vivo X200T के साथ जा सकते हो, बट अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज पसंद है तो आपको Vivo X300 ही लेना चाहिए और इसके बहुत सारे रीजन हैं। चलिए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। दोनों फोन का डिजाइन दूर से देखने में आपको सिमिलर ही लगेगा क्योंकि दोनों में सर्कुलर कैमरा डिजाइन ही दिया गया है, लेकिन जब आप क्लोजली कैमरा बम पे देखते हैं तब आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देता है। वो ये है कि Vivo X300 का जो बैक ग्लास है वो कैमरा बम के पास थोड़ा सा कर्व है, जिसे जब आप अपनी फिंगर यहाँ पर रखते हैं तो वो एक परफेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है आपके फिंगर के लिए, यानी कि रेस्टिंग पॉइंट। और वहीं Vivo X200T में जो कैमरा रिंग है वो बहुत ही अब्रप्ट है, जब आप फिंगर रखते हो तो वो अब्रप्ट फीलिंग देता है। वैसे इसका जो कैमरा रिंग है वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोटेटिंग मैकेनिज्म हो। एक बार आप इसको रोटेट करने का ट्राई जरूर करेंगे। दोनों फोन के साइज में विजिबल डिफरेंस है। Vivo X300 कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, वहीं Vivo X200T थोड़े से बड़े साइज का है। वैसे देखने में ये Vivo X300 Pro के बराबर ही लगता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो X200T का डिस्प्ले है वो Vivo X300 Pro से छोटा है साइज में। बट यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं। दोनों फोन के डिस्प्ले ब्राइट, क्रिस्प एंड क्लियर है, वो हमने हर लाइट कंडीशन में चेक किया है। लेकिन जो Vivo X300 का डिस्प्ले है वो है 6.31 इंचेस का LTPO पैनल और जो Vivo X200T है उसका 6.67 इंचेस का LTPS पैनल, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है हाई एंड लो में। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो वेरिएबल मिलता है। अब क्योंकि Vivo X200T का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से इस फोन का जो वेट है वो X300 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। और साथ ही दोनों फोन में एक अच्छी बात यह है कि दोनों में ही आपको IP68 एंड 69 की रेटिंग मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करने से पहले Vivo X सीरीज की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज कैमरा। सो फर्स्ट थिंग इज Vivo X200T में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, टेलीफोटो, मेन एंड अल्ट्रा वाइड। वहीं Vivo X300 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप तो मिलता है, लेकिन इसका जो मेन कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल का, जिसे आप ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो। बट एक अच्छी बात यह है कि दोनों फोन में आपको जायज के लेंसेज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बट अगर आपको लगता है कि यही सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि X200T में बहुत सारे और भी फीचर मिसिंग है, जैसे कि 4K 60 FPS पे आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे HDR का आपको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन Vivo X300 में आपको 4K 60 FPS और 120 FPS का भी सपोर्ट मिलता है और साथ में HDR पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फोटोज में आपको स्नैपशॉट का फीचर नहीं मिलता। Vivo X200T में जब वीडियोस में हमने और ज्यादा देखा तब हमें पता चला कि इसमें वीडियोस में आपको फिल्टर्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता और डुअल व्यू वीडियोस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। और Vivo X300 की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें सीपा रेटिंग मिलती है, जिसकी वजह से जब आप वीडियो शूट करते हो या फिर 100x की जूमिंग पे पिक्चर्स कैप्चर करते हो तो वहां पे जो स्टेबलाइजेशन होगी पिक्चर्स और वीडियोस की वो बहुत अच्छी रहती है एज कंपेयर टू Vivo X200T। ये बात थी बैक कैमरा की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट कैमरा, क्योंकि फ्रंट कैमरा में भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो Vivo X200T में मिसिंग है। सबसे पहली बात, X200T का फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का एंड Vivo X300 का कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, यानी कि आप हाई रेजोल्यूशन में सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। फ्रंट कैमरा पे स्विच करते ही सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो था इसका जूम। फ्रंट में आपको फोटोज वीडियोस में जूमिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, Vivo X300 में आपको जूमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही पोर्ट्रेट मोड पे शिफ्ट करते ही AI विजुअल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता। अब आप अगर सेल्फी लेते हो, अगर आपके बैकग्राउंड में अनवांटेड सब्जेक्ट हैं तो आपको AI इरेजर से मैनुअली जाके उनको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन यही काम Vivo X300 में ऑटोमेटिकली हो जाता है। और साथ में AI सीन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बड़े ही कमाल के फीचर हैं। वन लास्टिंग, फ्रंट में पोर्ट्रेट वीडियो में आपको सिर्फ 108p का ही रेजोल्यूशन मिलता है। Vivo X300 में आपको 4K 60 FPS तक का आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। Vivo X200T में आपको MediaTek Dimensity 9400 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन Vivo X300 में आपको MediaTek Dimensity 9500 का प्रोसेसर मिलता है।
दोनों की परफॉर्मेंस में 20% का डिफरेंस आता है। अगर आप हार्डकोर यूज नहीं करते हो तो ये डिफरेंस आपको रियल वर्ल्ड में कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी दोनों के प्रोसेसर में काफी डिफरेंस है। अब ये तो अच्छी बात है कि आपको Vivo X200T में 6200 mAh की बैटरी मिलती है और वहीं Vivo X300 में 6040 mAh की बैटरी। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि आपको LTPS डिस्प्ले, जिसकी वजह से रिफ्रेश रेट जो है वो वेरिएबल नहीं मिलता है और साथ में डिस्प्ले का साइज जो है वो भी बड़ा है X200T में। तो यहाँ पे आपको कोई मेजर नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा नहीं बैटरी में, बट दोनों फोन में आपको 90 वॉट का वायर चार्जिंग एंड 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और अब बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। सबसे पहली बात ये कि दोनों फोन में आपको LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिलता है और साथ में UFS 4.1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि रैम रोम में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएंट आते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। Vivo X200 में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 12GB 256GB एंड 12GB 512GB, और वहीं Vivo X300 में आपको मिलता है 12GB 256GB 12512 प्लस में 16512। अब अगर आप दोनों फोन के प्राइस को कंपेयर करते हो तो दोनों फोन का जो प्राइस है उसमें ऑलमोस्ट आपको जो बेस वेरिएंट है 16,000 का डिफरेंस दिखेगा। लेकिन ये डिफरेंस तभी तक दिखेगा जब आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से दोनों फोन को जाके बाय करते हो तो ये डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन, फोटो या वीडियोस के लिए इन दोनों में से कोई भी फोन बाय करना चाहते हैं तो आप 512GB वाला ही वेरिएंट बाय करना, क्योंकि 256GB कब भर जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, और इसीलिए आपको 512GB वाला वेरिएंट बाय करना चाहिए। तो अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि अगर 12256 आप स्किप करते हो, 12512 बाय करते हो दोनों में से किसी भी फोन का, तो ऑफलाइन में आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जब X300 में इतने सारे आपको एडवांटेज मिल रहे हैं और प्राइस में ज्यादा गैप नहीं है, अगर आप 512GB वाला वेरिएंट बाय करते हो तो आपको X300 ही बाय करना चाहिए एज कंपेयर टू X200T। और अगर आप प्राइस में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ बेस्ट मिलेगी, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट रेट भी मिल जाएगा वहां से। बट एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर हम इस वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकते थे तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते थे। थैंक यू।